सांता क्लॉस की कहानी क्रिसमस के उत्सव से गहराई से जुड़ी हुई है। सांता क्लॉस, जिसे सेंट निकोलस या फादर क्रिसमस भी कहा जाता है, बच्चों और बड़ों के लिए खुशी और उपहार लेकर आने वाले एक काल्पनिक पात्र के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कहानी का मूल प्राचीन यूरोपीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में निहित है। सेंट निकोलस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सांता क्लॉस का असली आधार चौथी शताब्दी में तुर्की के मायरा, अब डेमरे, शहर में रहने वाले सेंट निकोलस नामक एक संत थे। सेंट निकोलस को उनकी उदारता और गरीबों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों को उपहार दिए, विशेष रूप से बच्चों और गरीब परिवारों की सहायता की। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बच्चों और नाविकों के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया गया। सांता क्लॉस का आधुनिक स्वरूप। सेंट निकोलस की कहानी समय के साथ बदलती गई और कई संस्कृतियों ने इसे अपनी परंपराओं के अनुसार ढाल लिया। डच परंपरा में सेंट निकोलस को सिंटरक्लास कहा गया और जब डच लोग अमेरिका गए तो यह परंपरा वहां भी फैल गई। अमेरिका में सिंटरक्लास का नाम बदलकर सांता क्लॉस रखा गया और उन्होंने लाल और सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी और उपहारों से भरी बोरियों के साथ एक नई छवि पाई। सांता क्लॉस और क्रिसमस। आधुनिक समय में सांता क्लॉस को क्रिसमस की रात बच्चों के लिए उपहार लाने वाले पात्र के रूप में दर्शाया जाता है। कहानी के अनुसार सांता अपने रेनडियर खिंची स्लेज पर सवार होकर उत्तरी ध्रुव से आता है। वह बच्चों के अच्छे और बुरे व्यवहार पर नजर रखता है और अच्छे बच्चों को उपहार देता है। सांता चिमनी के रास्ते घर में प्रवेश करता है और उपहारों को क्रिसमस ट्री के नीचे या मोजों में रखता है। सांता क्लॉस का संदेश। सांता क्लॉस की कहानी उदारता, प्रेम और दूसरों के प्रति दया के महत्व को सिखाती है। यह बच्चों को यह भी सिखाती है कि अच्छे कामों का फल मिलता है। सांता क्लॉस की यह कहानी अब केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि खुशी, एकता और परिवार के साथ समय बिताने का प्रतीक बन चुकी है।